हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की। यहाँ पर हमारा टाइम हो चुका है। टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को रोज़ आधे घंटे पहले अपडेट दे दिया जाता है कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग हो चुकी है। तो आप प्लीज़ बी एश्योर अपने टाइम पर आइए ताकि आप चीज़ों को कर पाएँ, समझ पाएँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आज हम संस्कृत की क्लास अगेन कर रहे हैं ताकि एक मेजर सेक्शन, एक सब्जेक्ट का काफ़ी कुछ क्लियर रहे, तो आप लोग के लिए रिवीजन करना आसान होगा। और संस्कृत थोड़ी टफ भी पड़ रही है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही करवा दे रही। आज हम कारक पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। हम संस्कृत डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपका एक आधा हाफ सेक्शन कवर करके फिर दूसरे पे स्विच करेंगे। आई थिंक ये बढ़िया भी रहेगा कि आपका भी एक मेजर सेक्शन कवर अप हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं संस्कृत में कारक क्या हैं, इनके बारे में समझते हैं कि आपको संस्कृत में कारक क्या है। हिंदी ग्रामर में हमने कारक को ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कोई नया ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने नहीं पढ़ा है या हमें नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इन चीज़ों को पढ़ा है हिंदी ग्रामर में। कुछ चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं, दोनों को मिलाकर अगर देख लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है, करने में बहुत समस्या नहीं होती है। तो संस्कृत में कारक के बारे में क्या है, तो जैसे आपका हिंदी में कारक है, हिंदी में जो कारक पूछा जा रहा है या आ रहा है कहते हैं, वैसे सेम चीज़ें इसमें भी आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। देख सकते हैं कारक का वही सेम चीज़ है। आपको हमेशा पता है कि हर चीज़ में आपको परिभाषाएं पूछी जाएंगी, आपको हर चीज़ में एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको उसमें करनी होगी कि परिभाषा क्या है, विभक्ति क्या है, भेद क्या है, इनको आपको ज़रूर जानना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, एग्जाम्पल्स को देखिए। तो कारक का मतलब क्या है, का संस्कृत में कारक किसे कहते हैं, कारक से आप क्या समझते हैं, कारक की परिभाषा बताइए, उदाहरण दीजिए, भेद दीजिए। ऐसी कई डिफरेंट चीज़ें आपसे आएंगी। तो यहाँ पर है क्रियान्वयन कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष सीधा सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं, वो कारक कहलाता है। जैसे बालकः पठति, बालकः पठति संस्कृत में उदाहरण है, हमेशा बोला है। परिभाषा हिंदी में आप लिख दो, नहीं कटेगा नंबर, लेकिन उदाहरण आप संस्कृत के दो। तो बालकः पठति यानी कि बालक, लड़का पढ़ता है। इस वाक्य में पठति क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध बालका से है, इसलिए बालका कर्ता कारक हुआ। ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न आता है कि कौन पढ़ता है, तो कौन में बालक का नाम हमारे जुबान से तुरंत निकलता है, क्योंकि लड़का पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसका संबंध यहाँ पर किससे है? कर्ता कारक से, क्योंकि किसके द्वारा काम हो रहा है? बालक के द्वारा हो रहा है। तो इस तरीके से आप परिभाषा लिखेंगे, जैसे कि ये लिखी हुई है। ये संस्कृत और लिख सकते हैं, अगर आपको याद रहता है तो ज़रूर लिखिए। नंबर लेना है, कुछ यूनिक करना है तो करना पड़ेगा। तो आपको परिभाषा लिखनी है, संस्कृत का ये वर्ड लिख दो, ब्लैक पेन से लिख दो। बाकी फिर आप जो है ब्लू कलर से अपनी जो है ये एग्जाम्पल्स जो है आपकी, मतलब परिभाषा आप लिख दीजिए, बाकी फिर आप एग्जाम्पल लिख दिए। तो थोड़ा सा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में जो दिक्कतें आप हर बार करते हो या जो गलतियाँ आप हर बार कर देते हो वो नहीं करनी, ताकि आपकी समस्या सॉल्व हो जाए और आप बढ़िया बढ़िया लिख पाएँ और कर पाएँ। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जांपल्स दे देने हैं और एक छोटी सी परिभाषा दे देनी है। वैसे भी आपको पता है कि बहुत बड़ा पेपर तो आएगा नहीं, 25 नंबर का ही आएगा, तो वो आप थोड़ा सा देख के कर लेना। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछो, आप पूछोगे सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। बात कर लेते हैं, इसमें विभक्ति भी आती है, क्योंकि कारक विभक्तियाँ सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सब कनेक्टेड है। विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझना है, जानना है, देखना है। तो जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध होता है, जिसके द्वारा कारक और वचन का बोध होता है, उसे हम विभक्ति कहते हैं। विभक्ति की परिभाषा भी लिखनी है, याद रखनी है, ताकि गलतियां आपसे ना हो। जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध होता है, बोध हो, उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। ये टोटल 7 विभक्तियाँ हैं। कितनी हैं? 7 हैं। टोटल कितनी हैं? 7 हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये 7 विभक्ति को आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक विभक्ति के 3-3 वचन हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, पहले पढ़ा है, भूल गए हैं, रिवीजन है,
थोड़ा समझिए, देखिए, तो ये चीज़ें इसमें आपको समझ में आएंगी विभक्ति के बारे में। तो विभक्ति की परिभाषा मैंने आपको बता दी, जिसके द्वारा कारक व वचन का बोध होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। छोटी छोटी है, बहुत बड़ी कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, बात कर लेते हैं कारक के भेद। कारक के भेद के एग्जाम्पल्स भी आएंगे, परिभाषाएं आएंगी। एग्जाम्पल देकर नाम पूछ सकता है, नाम देकर एग्जाम्पल पूछ सकता है। दोनों रिवर्सिबल करके आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो करना होगा। तो आप देख सकते हो, कर्ता कारक कैसी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। कर्ता कारक कैसी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। एग्जाम्पल कर्ता कारक का दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि विभक्ति बताइए कौन सी विभक्ति है। तो जब आप कर्ता कारक पहचानेंगे उदाहरण के द्वारा कि कर्ता कारक में क्या क्या चीज़ें होती, तभी तो विभक्ति के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझनी होगी। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, प्रथमा कर्ता कारक, द्वितीया कर्म कारक। ये सब एक टर्म मतलब कंडीशन पे चल रहा है, ठीक है, क्रम वाइज चल रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा। वैसे भी आप लोगों को पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। आगे बढ़ो, चलते हैं। करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ये 3 क्या है? आपके विभक्ति के एक तरफ विभक्ति का कॉलम चल रहा है, एक तरफ कारक का कॉलम चल रहा है। आगे बढ़िए, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो ये विभक्तियां हैं, ये कारक है, इनको समझिए और देखिए। आगे बढ़िए, अब हम एक एक कारक और विभक्ति को भी जानेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक को परिभाषित करिए, साथ ही साथ 2 से 3 उदाहरण भी दीजिए। या उदाहरण देते तो पूछे कि कारक पहचानिए, विभक्ति पहचानिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ने होंगे, आपको करने होंगे, समझने होंगे, तभी चीज़ें आपकी ईजी होंगी। कर्ता कारक में ये चीज़ें, तो यहाँ पर है कारकम प्रथमा विभक्ति। ये छोटी छोटी संस्कृत की परिभाषाएं हैं जो आपको देखनी होंगी, करना होगा। तो कर्ता कारक के बारे में ये जो बेसिक था वो मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया कि कारकम प्रथमा विभक्ति, कारकम प्रथमा विभक्ति। तो ये संस्कृत का है। संस्कृत में आप इसको अगर लिख पा रहे तो लिखो, फिर हिंदी में परिभाषा लिख के संस्कृत एग्जाम्पल्स दे दो। तो जो क्रिया के करने में स्वतंत्र हो, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र है, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं है, वो वहाँ पर कर्ता कहा जाता है। स्वतंत्र कर्ता, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जो मेन काम कर रहा है या आपने कौन का प्रश्न किया है उसका उत्तर आपको मिल रहा है, तो वो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। तो कारकम प्रथमा विभक्तियाँ, और उसके बाद आप एक परिभाषा लिखिए, उसके एग्जाम्पल दे दीजिए, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे रामा पठति, तो यहाँ पर पूछा जाए कौन पठति, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कौन पठति, तो आप कहेंगे मैम रामा पठति। तो ये रामा आपको जो पता चला है, तो यहाँ पे क्या है, राम कर्ता कारक है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो जब आपको क्या और कौन दोनों के उदाहरण के मतलब क्वेश्चन आपने पूछा, उसका आंसर आपको मिल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कारकम प्रथमा विभक्ति रामा पठति, कौन पठति, रामा पठति। तो कारक भी पता चल रहा है, प्रथमा विभक्ति भी पता चल रही है और क्रिया भी पता चल रही है। तीनों एक एक क्रम में तीनों कनेक्टेड हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र, वो कर्ता कारक कहलाता है, या कर्ता को क्रिया को करने वाला जो मेन होता है वो कर्ता कारक है। तो रामा पठति में रामा हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, दिखाते हैं। जैसे मैंने एक ही लिया, आपको और भी बना लो, लिख दो। ये ध्यान रखना कि एग्जाम्पल जो है आप लोग जो है संस्कृत के ही लिखना, क्योंकि संस्कृत वहाँ पे तो कुछ तो संस्कृत होना चाहिए उसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए। जनरल क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आया तो लाइक करना। और मैं कॉन्टिन्यूटी बना रही हूँ। मैंने आप लोग की आज जो है 11 बजे लाइव क्लास ली थी, साइंस मैंने पढ़ाया था, देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है ज्वाइन करिए, अभी कुछ दिनों के लिए क्लास करते हैं, क्योंकि मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया हो कुछ दिन के लिए, तो आपको लगभग मैं उसको करवा दूँगी। बाकी आपकी जो टाइमिंग है वो रात में 9 बजे, रात में 10 बजे, वो डेली होगी। उसमें से एक लाइव होगी, काफ़ी इस तरीके से होगी। तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी आप कर लीजिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ और पूरा मई का महीना बचा हुआ है। मई जून कर लेंगे, 2 महीने पढ़ लेंगे, 60 दिन भी पढ़ लेंगे अगर अच्छे से, तो एग्ज़ाम हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि एक्सपीरियंस है आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। आगे आइए, बात कर लेते हैं कर्म कारक की। जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है। छोटा सा एग्जाम्पल है, रामा ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं।
कर्म कारक की परिभाषा, कर्म कारक क्या होता है, उदाहरण दे देगा, 4 एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित दिए गए उदाहरणों में से कर्म कारक को छांटिए। तो छांटने को सीखना होगा, ठीक है। और कर्मकर्ता ने कर्म को जो चिन्ह होते हैं वो आपको आने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए, विभक्ति पता होनी चाहिए, छांटना आपको आना चाहिए। तो आप जितना एग्जाम्पल्स लेंगे, छांटेंगे, उसमें वो चीज़ें आपकी उतनी क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं करण कारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साधकतम कारणम, क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक होता है उसे हम करण कारक कहते हैं, क्योंकि के द्वारा होती हैं, से और के द्वारा इसके चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर राधा कलम से लिखती है, राधा करता है, लिखती है, कलम से लिखती है। तो यहाँ पर राधा कमलेन लिखती, ये हिंदी है, ये संस्कृत है। इस वाक्य में लिखना क्रिया का सहायक कौन है, कलम है। किसकी हेल्प से लिखती है, कलम की हेल्प से लिखती है। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि जो सहायक होते हैं, अत्यंत सहायक, इनके बगैर नहीं कर सकते हैं, वो आपके इसमें आएंगे। तो जागृता कमलेन लिखती, जागृति नाम की कोई लड़की है, वो कलम से लिखती है। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालती। तो इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जो आप चाहो ये लिख लो या आप अपने पास से कोई लिख रहे हो, बस एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए कि आप उसको लिख पाओ। आगे बढ़ो, संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्मणा यम भी प्रति सा प्रंतराम। देखो संस्कृत है भाई, टफ सबको होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे मंत्रों का उच्चारण ही करती रहती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, पढ़ो पढ़ो, मल्टीपल टाइम लिखो, वर्तनी सही लिख दो, एग्जाम्पल सही लिख दो, सब पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और बाकी टेट से इंग्लिश ले लेना, ठीक है। तो जिसको दिया जाए उसे हम, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को किया, जिसके लिए कुछ किया जाता है वो संप्रदान में आता है। तो ब्राह्मण को वस्त्र देता है, तो ब्राह्मणाय वस्त्रम यच्छति। तो ये हिंदी है, ये उसकी संस्कृत है, परिभाषा है, एग्जाम्पल्स है। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर है नृपा निधानाय धनम यच्छति, बालका सौमित्राय पुस्तकम ददति। खुद से पुस्तक दिया है, इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, आपको जो उचित लगे आप लिखो और उसको आप करो। अपादान के लिए होता है, तो यहाँ पर है क्या लिखा हुआ है, ध्रुव यापे पदानाम। जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग होती है, क्या होती है, वहाँ से कटती है, हटती है, हटाई जाती है, टूटती ही गिरती है, वो अपादान में आता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पतंती, वृक्षात पत्र पतति, पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नृपग्रमात आगच्छति, राजा गांव से आता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो एग्जाम्पल्स तो लिखोगे, साथ ही साथ अगर हिंदी लिखने का मन है कि उसकी हिंदी लिखो, तो ब्रैकेट में ऐसे ही करके एज यूजुअल लिख दो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कॉपी अच्छी हो, साफ सुथरी लिखना, कटपिट मत करना, नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संप्रदान संबंध कारक, जिससे कर्ता संबंधित हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जिससे कर्ता संबंधित हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। रमेशा संस्कृतस्य पुस्तकम पठति, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। गांव से दूर विद्यालय है, ग्रामस्य ग्रामात् दूरम विद्यालयः अस्ति। हिंदी लिखो, संस्कृत लिखो। विद्यालय के समीप कुआं है, विद्यालयस्य अगंतनम कूपम अस्ति, ठीक है, कूपः अस्ति। चलो, ये भी परिभाषा हो गई, ये भी एग्जाम्पल्स हो गए। अधिकरण कारक के बारे में क्या है, अघारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। विद्यालय में विद्यालय छात्रः पतन्ति, नृपान्धानाय धनम यच्छति, बालिका सौमित्राय पुस्तकम ददति। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स और परिभाषा छोटे छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ लगते हैं शुरुआत में। बाकी अगर आप मल्टीपल टाइम पढ़ ले रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का कारक का भी टॉपिक एक ही क्लास में समाप्त हुआ। छोटी छोटी चीज़ें, पेपर बहुत बड़ा नहीं आएगा, आपको खुद पता है, आपने दे रखा है, कोई नई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। अब इस तरीके से कारक बता दिया, इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो भी एक ही क्लास में बताऊंगी, ताकि आप एक में ही पढ़ो, रिवीजन करो। इनका मज़ा आपको तब आएगा जब मैं से क्वेश्चंस करवाऊंगी, और क्वेश्चंस लाइव होंगे। इस बार संस्कृत लिख लेंगे, ठीक है, लाइव में, तो दिक्कत नहीं होगी। मेरा प्रयास फिलहाल है कि 3rd सेमेस्टर भी काफ़ी अच्छे से करवा दूँ, चीज़ें आपको हो जाए, पेपर आप लोग बढ़िया दे लो। मैं फिर से मेहनत कर रही हूँ अपने समय को निकालते हुए, तो आपका भी सपोर्ट चाहती हूँ कि सपोर्ट करिए, समय पर आइए, मिलिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।